हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास रहने वाली हमारी गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले भारत के किस प्रांत में स्टार्ट हुआ था सर। बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो कब मनाया था सर। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम 1942 में, तो उसका प्रस्ताव था तो कांग्रेस ने कहाँ पे उसे पारित किया था। वर्धा में। कहाँ पे, वर्धा जगह है जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था जो कि क्या किया था, पारित किया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी के दौरान तो फिर आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया। तो 1942 का जब वो चल रहा था आंदोलन तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद कर लिया गया था। तो कौन सी जेल में कैद करके रखा गया था सर। बांकीपुर जेल में। किसमें, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1947 में, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था सर। 1946 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में के 4 साल बाद ही क्या गया, कैबिनेट मिशन आ गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने हमसे ये बोला था कि भारत हम छोड़ देंगे। तो कब तक बोला था सर, 1948 के जून तक बोला था कि हम भारत को कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो उस टाइम जो भारत का प्रधानमंत्री था वो कौन था सर। जवाहरलाल नेहरू थे जो कि अंतरिम सरकार के क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आजादी के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ था वो कौन था। तो भारत उस टाइम आजाद हो गया था तो उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे सर। क्लीमेंट बेटली। कौन थे, क्लीमेंट बेटली थे जो कि उस टाइम ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब भारत क्या हुआ था, आजाद हो गया था सर, फ्रीडम हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था तो उस वो बंटवारा जो किसके तहत हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था सर। तो कौन सी योजना थी, माउंट बेटन योजना थी जो जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था। तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो वो निर्माण दिवस कब था सर उनका, 14 अगस्त 1947 को। अर्थात ये बोल दो कि पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति दिवस कब मनाया था, 14 अगस्त 1947 को मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका जो प्रारूप संविधान था उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया था सर, राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, तो वो अपनाया गया सर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र, एक समाचार पत्र उस टाइम फेमस हुआ था, कौन सा, अल हिलाल समाचार पत्र। उसके संस्थापक कौन हुआ करते थे सर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक पत्र हुआ करता, समाचार पत्र, कौन सा, अल हिलाल। वो बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी सर, 9 दिसंबर 1946 को। तो उस टाइम उसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे 1946 में 9 दिसंबर को। तो उस टाइम से सचिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के बैठक के क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम लीग ने कौन से दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान ने क्या मनाया, पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक हुआ करती थी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, क्या था, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, किसकी करती थी। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बुक थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी उस टाइम इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो किस अधिनियम के तहत जो भारतीय महिलाएं थी जो कि सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था उनको, तो 1919 का अधिनियम पारित हुआ था उस टाइम। तो उस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाएं थी जो कि मत को सर्वप्रथम देने का क्या रखती थी, अधिकार रखती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो सर्वप्रथम जो पाकिस्तान देश की जो अवधारणा व्यक्त की थी वो किसने की थी सर? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान राष्ट्र की जो अवधारणा थी वो क्या करी थी? व्यक्त करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत में आगमन हुआ था सर वो कब हुआ था सर? 1921 में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रेड यूनियन अधिनियम था जो कि भारत में कब पारित हुआ था? ट्रेड यूनियन अधिनियम था जो कि 1926 में भारत में क्या हुआ था? पारित हुआ था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सर? 1920 में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई सर? 17 अक्टूबर 1920 को। तो ये याद रखना 1920 को दो स्थापना हुई थी, एक तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की और दूसरी हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये तो याद रहेगा आपको, याद होगा भी आपके बहुत सारे लोगों के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो किस की थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो 1923 का एक सत्याग्रह हुआ था, कौन सा? झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो उसको कहाँ पर हुआ था झंडा सत्याग्रह? नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह। कब हुआ था सर? 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, तो उस आंदोलन को और किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी सर? सरोजिनी नायडू जी थी जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी पहली। अगला देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के सबसे अधिक जो अध्यक्ष बने थे वो कौन रहे थे सर? अब्दुल कलाम आजाद थे जो कि आईएनसी के सबसे अधिक समय तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे सर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये भी देखते हैं। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा है? तो किस व्यक्ति ने इरविन और गांधी को क्या कहा है? दो महात्मा कहा है। तो किसने कहा? मीराबेन ने कहा है कि इरविन और गांधी क्या है? दो महात्मा है। ठीक है, तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नहीं थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक ही मजेदार वीडियो के साथ में।